ये कहानी की एंडिंग इतनी मज़ेदार है कि बस एंडिंग ही देख कर के मज़ा आ गया। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं जिसको कि स्टमक का कैंसर है। हालाँकि वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, लेकिन अब वो ज़िंदा रहना नहीं चाहती और वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने का डिसाइड कर लेती है। नर्स उसे समझाती है तुम्हारे पास वक़्त है, तुम ठीक हो सकती हो। फ्लैशबैक में यहाँ से कहानी जाती है जहाँ पर कि 3 साल पहले का हम लोग सीन देखते हैं। गू के घर में बहुत ज़बरदस्त आग लगा था। एनी जैसे-तैसे करके उसकी ग्रैंडमदर को तो उस आग से बाहर निकाल लेती है, लेकिन बाकी उसके मॉम-डैड को वो बचाने जाने से पहले ही बेहोश हो जाती है और वो उन्हें सेव नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड गू यानी कि जिसके घर में आग लगा है और लिली यहाँ पर दोनों आते हैं। गू अपने मॉम डैड के मौत का ज़िम्मेदार एनी को मान रहा था और उसका उसने कहना था कि तुमने मेरे मॉम डैड को क्यों नहीं बचाया, तुम कितनी सेल्फिश हो। और लिली ने यहाँ पर क्या कांड किया था वो हमें आगे पता चलने वाला है। कहानी यहाँ से प्रेज़ेंट में आती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एनी ने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को डोनेट करती है। तभी वहाँ पर उसे गू से कॉल आता है और वो उसे क्लब में बुला रहा था। वो उसके एज ए सेक्रेटरी भी काम किया करती थी। दोनों पिछले 4-5 सालों से रिलेशनशिप में थे। एनी जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसके दोस्त यहाँ पर एनी को ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। एनी जानती थी कि एक तो वो वैसे भी ड्रिंक नहीं कर सकती और दूसरा उसे गैस्ट्रिक का कैंसर है। अगर उसने यहाँ पर ड्रिंक किया तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। लेकिन गू को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके दोस्तों के फ़ोर्स करने पर एनी को मजबूरी में यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिंक करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम केवल थोड़ा बहुत ड्रिंक करने से नहीं है, वो उसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने के लिए बोलने लगते हैं। तो फ्लैशबैक में एनी याद करती है, जब वो और गुड रिलेशनशिप में हुआ करते तब कोई दूसरा बिज़नेसमैन एनी को ड्रिंक करने के लिए बोलता था, तो वो इस तरीके से उसे आकर के सेव कर लिया करता था और उसे ड्रिंक नहीं करने देता था। और आज सिचुएशन ये है कि गू ही उसे फ़ोर्स कर रहा है ड्रिंक करने के लिए। चीज़ें कितनी अलग तरीके से चेंज हो चुकी हैं। गू ने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया इन 3 सालों में कि एनी ने उसके मॉम-डैड को बचाने का कोशिश नहीं किया। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगती है और जब उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो वॉशरूम चली जाती है। उसके वॉशरूम जाते ही यहाँ पर गू उठता है और उस लड़के के सर पे वाइन की बोतल फोड़ देता है और कहता है कि भूल जाना कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कोऑपरेट करने वाला हूँ। गू का जो दूसरा दोस्त है वह सेंसिबल था, वो समझ रहा था कि गू अब भी एनी का केयर करता है और वो उसे शुरुआत में रोक भी रहा था कि एनी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट मत होने दो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एनी के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। एनी के पेट में दर्द था, वो जिससे से करके बाहर आती है। गुस्से में आकर के गू उसे किस करने लगता है। एनी उसे रोकती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम डैड मरे हैं और अगर तुमने मेरे मॉम डैड को बचा लिया होता तो आज वो ज़िंदा होते। और तुम तो मेरी ग्रैंडमदर को भी छोड़ दी थी। लिली जो थी ना, उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिया था और उसने यहाँ पे गू को ये कहा था कि मैंने ग्रैंडमदर की जान बचाई है। अब एनी उसे चाहे जितना भी बोलती, वो तो पहली बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गू उससे कहता है कि तुम 2 ज़िंदगियाँ उधार रखते हो। एनी कहती है डोंट वरी, मुझे गैस्ट्रिक कैंसर है, वैसे भी मैं ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाली, तो तुम्हारी ये नफ़रत भी ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन गू यहाँ पर एनी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता है। तभी उसे लिली का कॉल आता है कि वो शादी के ड्रेसेस ट्राई कर रही है। क्या वो यहाँ शॉप पर आ सकता है? गू तुरंत ही रेडी हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर एनी को खून की वॉमिटिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। उसके सामने उसका जूनियर वो था जो कि कॉलेज में उसके साथ था। वो बोलता है कि एक्चुअल में मैं कल ही लौटा था फॉरेन से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके और यहाँ पर इस तरीके से मैंने तुम्हें क्लब में बेहोश देखा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के आ गया। वो एक्चुअल में एनी को पसंद करता था, लेकिन वो और वो रिलेशनशिप में थे। ऐसी वजह से हो ने कभी उसे कुछ बताया नहीं था। अब यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें गैस्ट्रिक कैंसर है, तुम ऑपरेशन से ठीक हो सकती हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी लेने पे क्यों ही पड़ी हुई हो? मैंने उसे कहती है क्योंकि ज़िंदगी जीने का मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है। मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैं जिस इंसान से प्यार करती थी उसने मुझे कभी भरोसा ही नहीं किया। वो उसे समझाता है कि तुम्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। एनी को वो कहता है कि मैं तुम्हारा अटेंडेंट डॉक्टर हूँ, तुम्हें यहाँ पर अपना ख्याल रखना होगा और जो मैं कहूँगा तुम्हें वो ट्रीटमेंट कराना ही होगा। और एनी को फ़ोर्स कर रहा था कि उसे अपना ऑपरेशन कराना होगा ताकि वो बच सके, वो ठीक हो सके। तभी यहाँ पर उसे गू का कॉल आता है और वो उसे उसी शॉप में बुला रहा था। एनी वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही थी, वो उसे रोक रहा होता है, लेकिन एनी कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरा जॉब है और जब तक कुछ दिनों के लिए मैं हूँ उसके साथ, मुझे उसकी बातें माननी ही पड़ेंगी।
थोड़ी देर बाद जब वो उस प्लेस पर पहुँचती है तो देखती है कि लिली एक ड्रेस ट्राई कर रही है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है, गो और एनी के पास जब कम पैसे हुआ करते थे लेकिन दोनों रिलेशनशिप में खुश थे, तब एनी को एक वेडिंग ड्रेस काफ़ी प्रिटी लगा था। प्राइस कॉस्टली होने की वजह से वो उसे बाय नहीं कर सकती थी। गो ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब वो दोनों शादी करेंगे तो एनी के लिए बहुत ही खूबसूरत वेडिंग ड्रेस लेकर के आएगा। आज जब वो प्रेजेंट में ऐसे लिली को वेडिंग ड्रेस पहने हुए देखती है, उसे अपने दिन याद आने लगते हैं। अब लिली जब भी एनी को देखती थी ना, उसकी फटने लगती थी, क्योंकि उसे पता था कि एनी आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई गू के सामने ला देगी कि एक्चुअल में जब आग लगा था वो भी लिली के कार की वजह से आग लगा था। उसका कार ब्लास्ट हो गया था, उससे पूरे घर में आग लगे। जब वो यहाँ पर आती है, एनी ने उसे रिक्वेस्ट किया था ग्रैंडमदर का जान बचाने के लिए, अंकल आंटी का जान बचाने के लिए, लेकिन वो कहाँ ही उस आग में जाकर के उन दोनों का जान बचाने वाली थी। लेकिन तभी उससे दिमाग आता है कि अगर वो इस बूढ़ी औरत का जान बचा ले तो उसका इमेज गो के सामने बन जाएगा और गो उससे शादी भी कर सकता है। इसी वजह से वो ग्रैंडमदर को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके चली गई थी और एनी को ऐसे ही वहाँ पर छोड़ दी थी। उसने उसके मॉम डैड के बारे में भी नहीं सोचा था और इधर इतने दिनों से गो को यही लग रहा था कि लिली नहीं है उसकी जान बचाई है। एनी से वो लिली पूछती है तो कैसा ड्रेस लग रहा है? एनी कहती है एज यूजुअल बहुत खूबसूरत है। वो वही ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है जो कि एनी ने बोला था 2 साल पहले। 2 सालों में तो ये वेडिंग ड्रेस बिका ही नहीं होगा ना। यहाँ तक वो मना कर देता है, ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है। लिली समझ जाती है कि ज़रूरी इसका और एनी से कोई मेमोरी जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे लेने नहीं दे रहा। वो दूसरा ड्रेस ट्राई करने के बहाने एनी को अपने साथ चेंजिंग रूम में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो जानबूझ करके एनी को बुली करते हुए कहती है वो और को जल्दी ही शादी करने वाले हैं, वो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। एनी कहती है वो दोनों बस बॉस और सेक्रेटरी हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लिली यहाँ पर एनी को थप्पड़ मारती है और खुद ही थप्पड़ खाने की एक्टिंग करते हुए गू को बुलाने लगती है। ये एनी ने उसे बुली किया है। गू यहाँ पर आता है तो लिली उसे कंप्लेन करते हुए कहती है कि एनी ने उसे हर्ट किया, उसने तो बस उसे ड्रेस चेंज करने में हेल्प करने के लिए बोला था। अब गू इस बात से गुस्सा करके एनी पर गुस्सा करने लगता है और लिली को सॉरी बोलने के लिए कहता है। इस बात पर एनी अड़ जाती है और कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की और जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो फिर मैं उसे सॉरी किसी हाल में नहीं बोलने वाली हूँ। वो को एनी की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर की जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था, तो लिली यहाँ पर बीच में आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी गो को पता चले कि एनी ने एक्चुअल में उसकी फैमिली की जान बचाई है। वो यहाँ पर उसे कहती है छोड़ो जाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नेकलेस जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो कहीं खो गया है और वो नेकलेस मुझे नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर उसने हेल्पर लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था और वो लोग उसका हेल्प कर रहे थे और कहते हैं कि हो सकता है कि एनी ने वो नेकलेस चोरी किया होगा। अब उसे तलाशी लिली यहाँ पे लेने लगती है और उस तलाशी में उसे वो नेकलेस मिल भी जाता है। यहाँ पर उसने ही एक्चुअल में एनी का ड्रेस में वो नेकलेस अंदर डाल दिया था। वो नेकलेस टूट करके नीचे गिरा हुआ था, साथ ही में ग्लास भी वहाँ पर टूटा हुआ था और एनी का जब भी चोरी ऐसे सामने आता है तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है कि ये सबूत तो सामने है कि तुमने यहाँ पर लिली का ये नेकलेस चोरी किया था। या तो तुम यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगो या तो फिर एक-एक करके तुम इन मोतियों को चूज़ करो, तो ही मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। ये बोल कर के लिली को वो वहाँ से लेकर के जाता है। एनी मजबूरी में इन चीज़ों को वहाँ से उठा रही थी, मोतियों को चूज़ कर रही होती है। वो इस टूटे हुए शीशे से भी बहुत ही इंसल्ट हो रही थी और दूसरा कि यहाँ पर उसकी तबीयत खराब थी, तो वो भी उसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा था। अगले दिन गो और लिली की शादी होने वाली थी, जिसे अटेंड करने के लिए यहाँ पर एनी भी आई हुई थी। लेकिन उसके फेस पर अब कोई रिएक्शन नहीं था। शायद उसका प्यार गो के लिए जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जाने से पहले वो गो को कुछ डॉक्यूमेंट देना चाहती थी, लेकिन गो उसे इग्नोर करके लिली से शादी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर जब उनकी शादी होने ही वाली थी तो एनी सोचती है कि शायद वो इन चीज़ों को लेना नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं। वो यहाँ पर गो की फ्रेंड को वो पेपर्स दे देती है और कहती है कि पेपर्स गो के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे दे देना। उन्हें दे के वहाँ से वो जाने लगती है। उसे अपने डॉक्टर फ्रेंड हो का कॉल आ रहा था, आज ही उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो यहाँ पर इस तरीके से वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और जब गो का फ्रेंड उन पेपर्स को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी को गैस का कैंसर है। और इतना ही नहीं, उसे अपने सारे चीज़ों को भी डोनेट करने के लिए ऑपरेशन के लिए पेपर साइन कर लिए। वो इन चीज़ों को देख कर के शॉक हो जाता है और एनी को ढूंढने लगता है। एनी जब उसे शादी के पूरे वेन्यू में नहीं दिखती है तो वो समझ जाता है एनी यहाँ से जा चुकी है।
अब वो अपना लास्ट काफ़ी सेंसिबल था, उसका दोस्त काफ़ी अच्छा था, तो वो लास्ट यहाँ पर गू को जाकर के ये बात बता देता है और कहता है, मुझे लगता है शादी से पहले तुम्हें कम से कम इन पेपर्स को देख लेना चाहिए। और लिली उसे रोकने का कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बोलने पर यहाँ पर गू इस तरीके से उन पेपर्स को देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी अब ये दुनिया छोड़ कर के जाने वाली है। उसे गैस का कैंसर था और उसने अपनी सारी चीज़ों को डोनेट कर दिया। साथ ही में एक पेन ड्राइव उसने उसे दिया था, आग वाला इंसिडेंट जो हुआ था उसे देखने के लिए। लेकिन गू उस पेन ड्राइव को छोड़ करके एनी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में निकलता है। लिली उसे रोकती है कि आज हमारी शादी है, लेकिन गू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस लिली का एहसान चुकाने के लिए उससे शादी कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ लाइन जब उसे छोड़ करके जा रही है, तो अब वो सब कुछ छोड़ करके उसे ढूंढने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चलता है एक नर्स के थ्रू कि एक्चुअल में एनी का जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और वो इस दुनिया में नहीं है। उसे वहाँ पे इस तरीके से गू और एनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि उनके बीच की वो गिफ्ट्स वगैरह हुआ करता था। ऐसा लगता है शायद उसने एनी को हमेशा के लिए खो दिया। एनी अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। वो यहाँ पर एनी के ग्रेव पर जाता है। उसे पता नहीं था कि एनी ज़िंदा है, और फिर जब वो अपने मॉम-डैड के ग्रेव पर जाता है तो देखता है कि लिली का फ्लावर बुके वहाँ रखा हुआ है। उसे देख कर के ऐसा लगने लगता है कि ये फ्लावर लिली को बहुत ही एनी को बहुत ही पसंद थे। इसका मतलब कि वो ज़िंदा है और वो उसके मॉम-डैड के ग्रेव पर आई हुई थी। एक्चुअल में एनी ज़िंदा थी। उन्होंने यहाँ पर उसका बॉडी पार्ट्स डोनेशन का ऑपरेशन नहीं किया था, उसके गैस्ट्रिक के लिए वो ऑपरेशन किया था। अब इधर को एनी को वापस से ढूँढने में लग जाता है। पिछले 3 सालों में उसने यहाँ पर एनी को बहुत ही ढूँढा था, क्योंकि एनी की डेड बॉडी उसे नहीं मिली थी। दैट्स व्हाई उसे इस बात से ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि एनी अब इस दुनिया में नहीं है। इधर हम लोग एनी को देखते हैं जो कि हुओ के साथ काम करके अब एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी थी। एनी का बात-बात में हुओ से कहना था कि अगर किसी ने यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल किया नहीं किया होता अपने डिज़ाइन्स के लिए, तो मैं इस शहर में वापस कभी नहीं आती। वो दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये बातें हमें दिखाया जाता है। एनी यहाँ पर जिस इंसान ने भी उसका डिज़ाइनर नेम इस्तेमाल किया है, उसी को सिर्फ़ पकड़ने के लिए यहाँ आई हुई थी। काम खत्म होते ही वो यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ पे रुके थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली ने यहाँ पर ये भी क्लेम कर लिया है कि उसी ने गू के ग्रैंडमदर को किडनी डोनेट किया था, जबकि यहाँ से जाने से पहले एनी ने गू के ग्रैंडमदर को किडनी डोनेट किया था, और लिली ही यहाँ पर एनी का डिज़ाइनर नेम टीना इस्तेमाल करके खुद को पॉपुलर कर रही है। आज उसके बहुत सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए और सब उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि लिली कितनी प्रिटी है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। हालाँकि लिली को भी नहीं पता था कि एनी ही वो गर्ल है जो कि एक्चुअल में वो डिज़ाइनर टीना है। लेकिन एनी को देख के उसकी फट ज़रूर जाती है कि वो तो मर गई थी ना, फिर वो ज़िंदा कैसे हो गई? एनी कहती है, चिंता मत करो, जब तुम्हारे जैसे बुरे लोग ज़िंदा हैं तो फिर मैं कैसे मरने वाली हूँ? और लिली से पूछती है कि क्या तुम ही वो डिज़ाइनर टीना हो? लिली कहती है हाँ। इधर वो देखती है कि गो इधर आने वाला है, तो वो वापस से इंसर्ट होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि लिली एनी यहाँ आके वापस उससे बुली कर रही है। गो जब एनी को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है कि एनी ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम आते ही लिली को बुली करने लगी। एनी कहती है, मैं उससे बुली कर रही हूँ? इतने सालों में तुम्हें अकल नहीं आया शायद, इतने सालों में तुमने वो वीडियो देखा नहीं जो मैं तुम्हें दे करके गई थी। गू एक्चुअल में उस वीडियो को नहीं देख पाया था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद पेन ड्राइव करप्ट हो गया था। उसने अपनी बहन को वो पेन ड्राइव बनाने के लिए बोला था। एनी अब पहले वाली नहीं थी, वो लिली को खींच के थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर उसके साथ इस तरीके से वो भी आया हुआ था, और वो एक्चुअल में अब काफ़ी बड़ा भी हो चुका था, रिच हो चुका था, और गू को अगर उसकी कंपनी के साथ टाई अप चाहिए तो अब इससे बात है कि वो एनी को हर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि एनी लिली से लास्ट टाइम पूछती है कि तुम ही वो टीना हो ना? वो कहती है हाँ, मैं ही वो टीना हूँ, क्यों इसमें कोई शक है? और उसे नहीं पता था कि वो एनी की ही आइडेंटिटी ले रही है। एनी चाहती तो उसे यहाँ पर रिवील कर सकती थी, लेकिन वो अभी रिवील नहीं करती है। 1-2 दिनों में वो यहाँ पर उसी का बनाया हुआ डिज़ाइन सबके सामने लाने वाली थी। तब वो सबके सामने उसकी बेइज़्ज़ती करने का प्लान करती है। और लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो गू एनी से बात करने के लिए आता है। एनी को खुद के लिए काम करने के लिए बोलता है। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्तें यही हैं कि तुम यहाँ पर पहले लिली को जॉब से निकालोगे। उसे पता था कि वो कभी लिली को जॉब से नहीं निकालेगा, इसी वजह से उसने ऐसा कहा था। अब यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है। एनी हो के साथ वहाँ से चली जाती है।
वो उसे पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ पर वापस से अग्गू के साथ काम करना चाहती है। वो कहती है कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर वो किसी हालत में लिली को जॉब से नहीं निकालेगा। इसी वजह से मैंने उसे ये ऑप्शन दिया था, और जब ऐसा है तो वो कभी जॉब से नहीं निकालेगा तो मैं उसकी कंपनी में कभी जॉब करने जाऊँगी ही नहीं। दूसरी तरफ उसकी बहन कहती है कि एक्चुअल में लिली गू के मॉम डैड के ग्रेव के पास गई थी फ्लावर रखने के लिए। वो सोचने लगता है, ओह! इट मीन्स कि वो गई थी और वो उसे समझ रहा था कि एनी गई थी। इधर हम लोग देखते हैं कि अब तक वो पेन ड्राइव बन नहीं पाया था, जिसे सुन कर के लिली काफ़ी खुश हो रही थी। उसी ने ऐसा काम कराया था कि वो पेन ड्राइव करप्ट हो चुका था और वो सोच रही होती कि पूरी ज़िंदगी कभी भी एनी सच्चाई नहीं बता पाएगी। दूसरी तरफ एनी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और वो उसका ख्याल रख रहा था। एनी उसे सिंपैथी देते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं वापस गू के पास किसी हालत में नहीं जाने वाली हूँ। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उस गधे के पास वापस जाऊँ। उसके लिए मेरा प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, और एक बार ये सारे पचड़े ख़त्म होते हैं तो फिर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। इस बात से वो खुश हो जाता है, लेकिन इधर गो की कंपनी एनी को लॉयर का लेटर भेज देती है। उसने लिली की बेइज्जती की है, पब्लिकली उसे उससे माफ़ी माँगनी पड़ेगी। एनी इस बात पर हँसने लगती है और कहती है कि शायद अब थोड़ा-सा मज़ा लेने का वक़्त आ रहा है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से लिली अब उस प्रोजेक्ट उस डिज़ाइन को सबके सामने लाने का प्लान कर रही थी। वो भी यहाँ पर इस तरीके से एनी का नाम टीना का इस्तेमाल करके कि मैं ही वो टीना हूँ और ये प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया है। अब यहाँ पर एनी उसका ये जो था शो अटेंड करने के लिए आ जाती है। उसे देखते ही उसका हालत ख़राब होने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एनी उससे कहती है, अच्छा तो तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ना? वो कहती है, हाँ ऑब्वियसली। वो भी यहाँ पर था। वो एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम वापस इसे परेशान करने के लिए आ गई। एनी कहती है, मैं इसे परेशान कर रही हूँ, ये मेरा नाम इस्तेमाल करी, और अगर इसने मेरा नाम कभी इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं चाइना कभी वापस आने ही नहीं वाली थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि घूस की बातों का भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि एनी यहाँ पर झूठ बोलती है उसके नज़र में। तो वो अपने साथ एक पेन ड्राइव लेकर के आई थी। जब वो यहाँ पर उसका पेन ड्राइव ओपन करता है तो वो करप्ट हो चुका था। जानबूझ करके लिली ने ऐसे कराया था। अब कैसे कराया था ये नहीं पता, बस कराया था। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, इसके बाद प्रॉब्लम ये होता है, काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद जब एनी यहाँ पर इस तरीके से उसे वापस से रिपेयर कराने का कोशिश करती है तो लिली एक्टिंग करने लगती है, मैंने ग्रैंडमदर को किडनी डोनेट किया था, इस वजह से मेरी हालत ख़राब है। एनी कहती है, ओह! तो तुम ये भी क्रेडिट ले रही हो कि तुमने ग्रैंडमदर को किडनी डोनेट किया था? चलो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर फाइनली वो पेन ड्राइव रिपेयर हो जाता है। जैसे ही वो लोग उस पेन ड्राइव को सामने चलाते हैं तो वहाँ पर एक मैन्युस्क्रिप्ट था, एक डिज़ाइन का। लेकिन उससे ये प्रूफ नहीं हो रहा था कि एनी ने ही एक्चुअल में वो डिज़ाइन बनाया है। अब लिली कहने लगती है कि तुम झूठ-मूठ में मुझे डिफेम कर रही हो इन चीज़ों से। क्या ही प्रूफ हो रहा है कि एक्चुअल में क्या मैंने ये डिज़ाइन बनाया है कि तुमने ये डिज़ाइन बनाया है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है। हालाँकि वो टीचर कभी एनी से मिला नहीं था, इसलिए उसका स्टूडेंट कौन है उसे पता नहीं था। लेकिन हाँ, वो उसके थॉट्स को जानता था और उसके बारे में जानता था कि वो किस टाइप के इंसान है। लिली यहाँ पर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर इस तरीके से टीचर को बोलती है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है ना कि मैं ही आपकी स्टूडेंट हो गया था। अच्छा तो फिर ये प्रोजेक्ट बनाने के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या था? ज़रा वापस से रिपीट करना। अब लिली यहाँ पर पैसों से जोड़ करके उन बातों को रिपीट करने लगती है। तभी वहाँ पर इस तरीके से टीचर कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट टीना हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि मेरी स्टूडेंट टीना ने ये बोला था कि वो बस लोगों की भलाई करना चाहती है, और इस तरीके से वो कभी ऐसे पैसों की लालची थी ही नहीं। यहाँ पर फिर जब एनी बीच में आती है और बोलने लगती है तो फिर वो टीचर कहता है, तो ही मैं समझू कि ये तो मेरी कभी स्टूडेंट हो ही नहीं सकती, मेरी एक्चुअल स्टूडेंट तो तुम हो। वो टीचर जब भी प्रूफ करता है तब जाकर के यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। साथ ही में एनी अपने साथ एक मैगज़ीन भी लेकर के आई थी। फॉरेन में उसने एक कंपनी को इंटरव्यू दिया था, टीना के नाम से, और वो करीब 1 साल पहले का था। अब जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए वो सारे मैगज़ीन्स वगैरह ऐसे दिखाती है तो सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में एनी ही असली डिज़ाइनर है, ना कि लिली। सब यहाँ पे लिली को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो किसी और डिज़ाइनर का नाम कैसे ही चोरी कर सकती है। और जब से ये बात सामने आता है, जो एनी का टीचर था, प्रोफ़ेसर था, वो गू के साथ अपनी कंपनी के कॉर्पोरेशन कैंसल कर लेता है। ये कहते हुए कि हमें ऐसे धोखेबाज़ कंपनी में काम नहीं करना है। वो यहाँ पर एनी से माफ़ी माँगने लगता है, उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस तरीके से मत करे, वो उसकी कंपनी के साथ टाई अप करे, वो उसके साथ काम करे। बोलो उसका क्या कंडीशन है, वो सारा बात मानने के लिए तैयार है। मैं लिली को जॉब से भी निकाल दूँगा। एनी हँसने लगती है। अब वही कंडीशन नहीं है, वो उसी तरीके से उस नेकलेस को
अपने पास निकालती है और नीचे बिखेर देती है। कहती है, अगर लिली यहाँ पर एक-एक करके इन मोतियों को चूज़ कर लेगी, तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना है या नहीं। ये बात सुनते ही गो एनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो इतनी विशेष कैसे हो सकती है और वैसा कैसे कर सकती है। एनी कहती है, अच्छा, और जब तुमने पहले मेरे साथ ऐसा किया था तब तुमने नहीं सोचा कि यही सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लगता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ऐसा बोल कर के वो वहाँ से जाने लगती है तो लिली झूठ-मूठ का यहाँ पर एनी से रिक्वेस्ट करने की एक्टिंग करती है कि वो गो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल मत करे। वो ये चूज़ करने के लिए तैयार है। जैसे ही चूज़ करने के लिए जाती है तो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। ये देखते ही गो काफ़ी परेशान हो जाता है। एनी कहती है, अरे अरे! अब इतने साल काम करने के बाद मुझे लोगों को होश में लाने का आइडिया आ चुका है। तुम रुको ज़रा, मैं अभी इसे होश में लेकर के आती हूँ। वो एक पानी का ग्लास लेके आई थी लिली के ऊपर उलटने के लिए, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि भैया बकवास बंद करें। तो फिर एनी कहती है कि चलो ठीक है, मुझे एक्यूपंक्चर करना आता है। एक्यूपंक्चर से मैं यहाँ पर लिली को होश में लेकर के आती हूँ। लेकिन हाँ, पहले बता दे रही हूँ, ये जो पेन्स है ना, ये बॉडी में जाएँगे तो अच्छा पेन होगा। लिली इन बातों को अच्छा खासा सुन रही होती है और उसे उसके पेन से डर लगने लगता है। जैसे ही एनी यहाँ पर इस तरीके से उसे ट्रीटमेंट करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो वो होश में आने की एक्टिंग करने लगती है। अब एनी कहती है, देखा, सिर्फ ट्रीटमेंट के नाम से ही तुम्हारी डार्लिंग लिली को होश आ गया। अब चलो, अगर यहाँ पर लिली इस तरीके से इन मोतियों को चूज कर लेती है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सोच सकती हूँ। लेकिन लिली ऐसा करना नहीं चाह रही थी, तो वो किडनी का बहाना करके तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है। अब गू की मजबूरी थी यहाँ पर लिली की तबीयत का केयर करना, क्योंकि उसने ग्रैंडमदर को किडनी डोनेट किया था उस नज़र में, तो उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है। लेकिन एनी अपना कट मार्क दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर किडनी मैंने ग्रैंडमदर को डोनेट किया है, इसी वजह से मेरे पेट पर मार्क है, और अगर लिली ने किडनी डोनेट किया होगा तो उसके पेट पे भी मार्क होगा। तो क्यों ना यहाँ पर चेक करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन लिली के बॉडी पे तो कोई मार्क ही नहीं मिलता, वो काफ़ी डरने लगती है। फिर उसी का सेट किया हुआ एक डॉक्टर यहाँ पर आता है और वो लिली का सपोर्ट करते हुए कहता है कि एक्चुअल में मैंने ही यहाँ पर लिली के बॉडी से वो किडनी निकाला था तुम्हारी ग्रैंडमदर के लिए। वो एक्चुअल में डॉक्टर काफ़ी फेमस था, लेकिन पैसों के नाम पर बिका हुआ था। और जब वो डॉक्टर ऐसे सपोर्ट करता है तो फिर सबको लगने लगता है कि एनी ही झूठ बोल रही है। साथ ही वहाँ पर गो गुस्सा होकर कहने लगता है कि तुम तो इतनी क्रूएल हो कि मेरे मॉम डैड को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी हम लोग ग्रैंडमदर को यहाँ आते देखते हैं। गू की बहन उन्हें यहाँ लेके आ रही थी। यहाँ आते ही वो सबके सामने बता रही थी कि एनी ने तो उसकी जान बचाई थी, बल्कि लिली उसकी जान लेना चाह रही थी। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत वापस से खराब होने लगती है और लिली बहाना कर देती है कि अभी भी कोमा से होश में आई है और इन्हें गलतफहमी हो रहा है, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। वो हॉस्पिटल में उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान कर रही थी। वापस से ग्रैंडमदर को सब जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और यहाँ पर लिली सोच रही होती है कि वो डॉक्टर तो उससे मिला हुआ है, तो वो ग्रैंडमदर को वापस से दोबारा कभी होश में आने नहीं देगा। इसी वजह से वो दोनों भी जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इधर लिली बहुत ही परेशान थी कि कहीं सच में वापस से ग्रैंडमदर को होश आ गया तो उसका पोल खुल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर वो एनी के बारे में ही बुरा-बुरा कह रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन कहती है कि पेन ड्राइव रिपेयर हो गया है। लेकिन घोस्ट वीडियो को देखता है तो उसमें कोई वीडियो उसे मिलता ही नहीं है। एनी हँसते हुए कहती है, तुमसे बड़ा बास्टर्ड मैंने नहीं देखा था। ये वीडियो मैंने सेट करके रखा था। 3 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अफ़सोस अब पूरी ज़िंदगी कभी तुम्हें पता नहीं चल पाएगा उस टाइम उस इंसिडेंट में हुआ क्या था। लिली उसे कहती है कि ये बस तुम्हें उल्लू बना रही है और यही एक्चुअल में असली परेशान करने वाली है तुम्हारे, और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ उल्लू बना रही है, गिल्ट में डालना चाह रही है। इसी वज़ह से ये सब कुछ वो कर रही है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आके बताते हैं कि ग्रैंडमदर की हालत ख़राब है, और जो वो था वो हार्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा डॉक्टर था, उसे ग्रैंडमदर को ट्रीट करने जाना पड़ेगा। लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं ग्रैंडमदर को वो जानबूझ कर के हर्ट ना करे। हैरी कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर है और वो अपने प्रोफ़ेशन को और पर्सनल फीलिंग को कभी बीच में नहीं लेकर के आएगा। तो फिर हुओ को ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर लिली एनी की बुराई करने लगती है तो वो खींच कर के उसे थप्पड़ मार देती है। गो से कहता है कि अगर हुओ की वजह से मेरी ग्रैंडमदर को कुछ हुआ ना तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। एनी कहती है, हाँ भेज देना, और मैं भी उसके साथ जेल चली जाऊंगी। इस बात पर गो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या तुम
उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो कि यहाँ पर इस तरीके से तुम उसके साथ जेल भी चली जाओगी। वो कहता ऑब्वियसली मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके साथ तो जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। गो को लग रहा था कि अब तक एनी इस तरीके से सिर्फ़ उसे जेलस फ़ील कराने के लिए हुओ के साथ है। लेकिन अब उसे धीरे-धीरे इस बात का एहसास होने लगा था कि नहीं, यहाँ पर जो है एनी सच में यहाँ पर वो उसे प्यार करती है। तभी ग्रैंडमदर को होश आ चुका था और वो बाहर आ जाती है। आते ही सबसे पहला काम वो ये करती है कि सबको क्लियर करती है। एक्चुअल में उस इंसिडेंट में एनी ने उसकी जान बचाई थी और उसका एक्सीडेंट लिली के वजह से हुआ था। इस घर में आग भी लिली के वजह से हुआ है और अगर वो के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिली के वजह से ही नहीं है। ये बातें सुनकर के गू शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लिली कह रही है कि ग्रैंडमदर झूठ बोल रही हैं। गो कहता है अच्छा अब ग्रैंडमदर भी झूठ बोल रही है, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, केवल तुम ही सच बोल रही हो, है ना? ग्रैंडमदर यहाँ पर उसे बताती है कि किस तरीके से उस एक्सीडेंट वाली रात लिली ने कितना कुछ करके अपनी जान पर खेल करके उसे बचाया था और जो वो इस तरीके से ब्लेम लगा रही है कि किडनी उसने डोनेट किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किडनी यहाँ पर एनी ने मुझे डोनेट किया है। फ्लैशबैक में वो बताती है कि लिली तो मुझे जान से मार डालना चाह रही थी ताकि वो एक पूरी तरीके से हीरोइन बन सके कि मैंने यहाँ पर ग्रैंडमदर की जान बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई। इस वजह से वो उसे डंडे से भी पिटाई करती है, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर सिर्फ ग्रैंडमदर कोमा में जा सकी थी और यहाँ पर उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था और फाइनली अब वो होश में आ चुकी हैं 3 साल बाद। वो डॉक्टर भी वहाँ से फरार हो जाता है। ये देखते हुए कि अब वो जेल जा सकता है, झूठ बोलने के चक्कर में। यहाँ पे ग्रैंडमदर कहती है मैंने यहाँ पर डॉक्टर और लिली की बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि एनी ने मुझे किडनी डोनेट किया है, लेकिन ये बात वो लोग कभी भी गू को पता नहीं चलने देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जब सारी बातें यहाँ पर सामने आ जाती है, वो डॉक्टर फरार हो जाता है, लिली यहाँ पर अकेले बच जाती है। गू यहाँ पर एनी से माफ़ी माँगने लगता है कि पिछले 3 सालों से मैंने तुम्हें इतना गलत समझा, तुम्हें इतना ज़्यादा बुली किया। सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग लिली को ही कहने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सच है कि 4 साल पहले जो आग लगा था वो लिली ने लगाया था? लिली हँसते हुए कहने लगती है कि तुम सब अब मेरे पीछे पड़ गए हो। वो जब एनी से माफ़ी माँग रहा था तो एनी उसे माफ़ करने के लिए किसी हालत में तैयार नहीं थी। वो गो को कहती है, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली। तुमने अपने हाथों से एनी को अपने से दूर किया था। वो तो कह ही रही थी कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने उसकी बातों पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। गो को अपने बात से सच में काफ़ी रिग्रेट हो रहा था। पिछले 3 सालों में ना जाने कितनी बार उसने एनी को इतना बुली किया था और एनी ने उसे कितनी बार बताया था। वो उसे कह रही है अफ़सोस अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरा प्यार तुम्हारे लिए पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और अब मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड हुओ के साथ शादी करने वाली हूँ। ग्रैंडमदर को वो अपना ख़्याल रखने के लिए बोल करके हुओ को लेकर के वहाँ से जाने लगती है और गो को लग रहा था एनी सिर्फ़ उससे गुस्सा है, वो ज़रूर ही मान जाएगी और उसके पीछे-पीछे उसे मनाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। वो एनी को कहता है आई नो कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सिर्फ़ हुओ के साथ हो, हमारा प्यार ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है? एनी कहती है तुम्हारे लिए मैं मर चुकी हूँ और मेरे लिए तुम मर चुके हो। मैं हुओ के साथ अगले महीने शादी कर रही हूँ, लेकिन अफ़सोस कि मैं अपने शादी में तुम्हें नहीं बुलाऊँगी, वरना तुम वहाँ आके कुछ ना कुछ तमाशा ही करोगे। बेहतर होगा कि अब तुम हमारे पर्सनल लाइफ़ को डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें सच्चाई पता चल चुका है, मैं बस इतना ही चाहती थी। इससे ज़्यादा मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम अपनी लाइफ़ जियो, मैं अपनी लाइफ़ जीने वाली हूँ। ये बोल कर के वो हुओ के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नैनी साड़ी का ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है। गो शॉप के बाहर से ही उसे देख रहा था। जो उसने और गो ने शादी के ड्रेसेस पसंद किए थे वो उसे ट्राई नहीं करती है। वो यहाँ पर 2 से ड्रेसेस ट्राई कर रही थी जो कि हुओ को पसंद हो। तभी वहाँ पर गो आ जाता है और वो एनी को रिंग दे कर के प्रपोज़ करता है। एनी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि अब चीज़ें कभी भी नहीं बदलने वाली। मैं किसी हालत में हुओ को छोड़ कर के तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी वहाँ पर हुआ एनी के लिए कॉफ़ी लेकर के आ जाता है और यहाँ पर एनी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो एनी से बहुत ही प्यार करता था। वो दोनों वहाँ से ही चले जाते हैं। अगले दिन वो लोग रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और एनी यहाँ पर अपनी असली आइडेंटिटी डिज़ाइनर टीना की सबके सामने रखती है। ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए लिली भी आई थी और वो एनी से रिवेंज लेने का प्लान करती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब एनी वहाँ से बाहर निकलती है तो जेलस होकर के लिली यहाँ पर एनी का एक्सीडेंट करना चाह रही थी, लेकिन बीच में गुआ जाता है और एक्सीडेंट उसका हो जाता है। लिली एक्सीडेंट करने के बाद भी वहाँ से फरार हो जाती है।
गो को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर कि गो ने गो की जान बचाई थी और अब वो खतरे से बाहर था। लेकिन एक सच वो एनी को अभी नहीं बताता है। एनी को सिर्फ पता चला था कि हाँ, वो खतरे से बाहर है, तब उसे उससे कोई मतलब नहीं था। वो बस ये चाह रही थी कि वो उसके लिए ना मरे, उसकी जान बचाने के लिए। गो ने जो भी अपना सारा प्रॉपर्टी वगैरह एनी के नाम किया था, तो वो उसके सिस्टर को लौटा देती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर गो के मेडिकल एक्सपेंसेस की भी पेमेंट कर दी है। अरे सारी प्रॉपर्टी उसे लौटा देना और आज से मेरा और गो का कोई रिलेशन नहीं है। और गो का नंबर ब्लॉक करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग गो को देखते हैं जो गो से बात कर रहा था। सॉरी, उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि गो को कह रही होती है कि एक्चुअल में एनी ने आपकी सारी दी हुई प्रॉपर्टी लौटा दिया है। अब गो समझ जाता है कि एनी उससे कोई रिलेशन सच में नहीं रखना चाहती है। सिस्टर के जाने के बाद यहाँ पर हुआ आता है और गो को बताता है कि एक्चुअली में उसे ब्रेन कैंसर है। लेकिन अगर वो ऑपरेट कराए तो वो बच सकता है। वो कहता है कि नहीं, अब मुझे ज़िंदगी जीने का कोई मन नहीं है, तुम मेरी किडनी एनी को दे देना मेरे गुज़र जाने के बाद। और प्लीज़ एनी को ये मत बताना कि मैंने उसे ये किडनी दिया है, वरना वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ कि वो आगे लाइफ़ में खुश रहे। उसने मेरी फैमिली और मेरी ग्रैंडमदर के लिए जितना सब कुछ किया है, मैं उसका एहसान शायद कभी नहीं चुका पाऊँ। ऊपर से मैंने तो उसे बुली ही किया था। वो यहाँ पर गो के कहने पर उसे प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, वो एनी को ये बात नहीं बताने वाला है। कुछ दिनों बाद एनी का भी यहाँ पर ऑपरेशन इस तरीके से शेड्यूल किया जाता है, जहाँ पर कि जब एनी हो से पूछती है उसे किसने यहाँ पर किडनी डोनेट किया है, तो वो यहाँ पर बहाना बना देता है और कहता है कि एक्चुअल में ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए, उसके प्राइवेसी के लिए हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। फिर ऑपरेशन फाइनली सक्सेसफुल होता है और अब गो इस दुनिया में नहीं है। पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद गो और एनी शादी कर रहे होते हैं। जिस दिन उनकी शादी थी, उस दिन गुस्से में लिली आकर के यहाँ पर एनी पर अटैक करती है। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर एनी सेफ थी। अब लिली को पुलिस कितने दिनों से ढूंढ रही होती है और इस कांड के बाद फाइनली लिली पकड़ी जाती है। उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पूरी जिंदगी एनी को नहीं पता चल पाता है कि गो ने उसे किडनी डोनेट किया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो अब गो के साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत करती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।